हिंद महासागर में मिला भारत को भरपूर खजाने का भंडार। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस खजाने की जिस पर भारत को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, भारत को यह खजाना मिल जाता है तो विश्व में भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, हाल ही में हिंद महासागर के अंदर कोबाल्ट के विशाल भंडार होने की संभावना ने इस क्षेत्र में एक दौड़ शुरू कर दी है। भारत इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से प्रमुख दावेदार है, लेकिन इस इलाके में चीन की दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है। इस कीमती धातु के लिए वर्तमान में एक होड़ शुरू हो गई है। हिंद महासागर में कोबाल्ट के बड़े भंडार की संभावना के चलते भारत ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। भारत ने कोबाल्ट की खोज के लिए कुछ समय पहले जमैका स्थित अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA को आवेदन दिया था, लेकिन यह पड़ोसी देश श्रीलंका के चलते अटक गया है। दरअसल श्रीलंका ने अपने महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार करने की मांग की थी, जो उसकी अपनी क्षेत्रीय जल सीमा को समुद्र के नीचे कोबाल्ट के पहाड़ तक ले जाएगा, जिसे भारत हासिल करना चाहता है। मामला इतना ही नहीं है, बीजिंग की नजर भी इस धातु पर है और उसके सर्वेक्षण पोत भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक चीनी सर्वेक्षण पोत ने इंडोनेशियाई जल क्षेत्र से गुजरने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये सारे संकेत साफ बता रहे हैं कि हिंद महासागर में कोबाल्ट खोजने को लेकर होड़ चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोबाल्ट एक धातु है जो इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का मुख्य तत्व है। वर्तमान में कोबाल्ट की सप्लाई चेन में चीन हावी है। कोबाल्ट धातु आज दुनिया भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जो मोबाइल से लेकर EV तक में इसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हथियार बनाए जा रहे हैं। इस पहाड़ का इलाका 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 150 ब्लॉक हैं। भारत 15 साल के लिए इस इलाके का सर्वेक्षण करना चाहता है। इसीलिए भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी मांगी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत बनाया गया है। बता दें कि भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इस समय इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ तेजी से जा रहा है। ऐसे में यह धातु भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र में कोबाल्ट खोजने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल समुद्र के अंदर एक कोबाल्ट का पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम अफानासी निकेतन सीमाउंट है। भारत आनन फानन में किसी भी तरह से इस पहाड़ पर उत्खनन का अधिकार हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत की बात यह है कि इसी क्षेत्र पर एक और देश अपना दावा ठोक रहा है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन मुश्किल आगे शुरू होती है। दरअसल भारत की याचिका पर विचार करते समय सीबेड अथॉरिटी ने पाया कि अफानासी निकेतन सीमाउंट पर एक दूसरे देश ने अपना दावा किया है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ISA ने भारत को दिए अपने जवाब में इस दूसरे देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। दोस्तों, हाल ही में ISA ने भारत को एक नोट भेजा है, जो कि 12 मार्च को आयोजित ISA के कानूनी और तकनीकी आयोग के 29वें सत्र में भारत को इस नोट पर जवाब देना था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अथॉरिटी ने भारत के आवेदन को रोक दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए टेंशन देने वाली बात है कि चीन की उस कोबाल्ट पहाड़ पर बुरी नजर पड़ गई है। दरअसल साल 2010 में भारत ने श्रीलंका के दावों पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन 2022 में भारत ने कहा कि पड़ोसी देश के दावों से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली ने आयोग से अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका के आवेदन पर विचार न करे और उसे योग्य न बनाए। इस बीच श्रीलंका ने 1 जनवरी 2024 से अपने जल क्षेत्र में विदेशी शोध जहाजों के संचालन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका में चीन की बढ़ती मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका के जरिए चीन कोबाल्ट के इस पहाड़ पर चीन ने पहले तो श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देकर उसे अपने वश में किया और जब कोलंबो भुगतान करने में विफल हुआ
तो बीजिंग ने भारत की नाक के नीचे हम्बनटोटा बंदरगाह को हड़प लिया। इस घटना ने श्रीलंका को लेकर भारत की चिंता बढ़ाई है कि वह चीन के खिलाफ खड़े होने की क्षमता नहीं रखता है। 2023 में चीनी सर्वेक्षण जहाज ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक किया था और 3 महीने तक इस क्षेत्र में रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका का लंबा दौरा किया है। भारत में पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी मंत्री अपने सबसे पहले विदेशी दौरे पर श्रीलंका गए थे। वहीं विदेश मंत्री के श्रीलंका दौरे को सफल दौरा करार दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि विदेश मंत्री का श्रीलंका दौरा ऐतिहासिक रहा है और हाल ही में विदेश मंत्रालय के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि भारत श्रीलंका में मौजूद अरबों रुपये के खजाने के बहुत निकट तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की इस पहल से श्रीलंका मान जाएगा और अपना हाथ पीछे खींच लेगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद।